दोस्तों तारीख आज 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार हिंदी तिथि तृतीया। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब नितिन नबीन के हाथों में बीजेपी की कमान, जीरो सैलरी लेकर सबसे अमीर पार्टी संभालेंगे। मोदी साहब की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में हुआ औपचारिक ऐलान। प्रधानमंत्री ने माला पहनाकर किया स्वागत, पीठ थपथपाई, हाथ पकड़कर भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। बोले मैं कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं, अब मेरे काम का आकलन करेंगे। वही नितिन ने कहा साधारण कार्यकर्ता को मिला असाधारण सम्मान। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का विदेशों में भी बजा डंका। आर्मेनिया को भेजी गई पहली खेप रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत अब सिर्फ आयातक नहीं रहा बल्कि तेजी से निर्यातक बन रहा। सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं पीएम मोदी। रायबरेली में राहुल गांधी बोले एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी देश का पूरा ध्यान खींचकर अंबानी अडानी के हाथों में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। हम मजदूरों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकवादियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी। सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाना मिला, राशन, ताजी सब्जियां और अधपके अंडे मिले। जवानों का दावा सामान स्थानीय लोगों ने पहुंचाया। देश में सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में हो रही एक महिला की मौत। एम्स की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। विशेषज्ञों के अनुसार टीकाकरण और समय पर जांच से इसे रोका जा सकता है। सरकार और चिकित्सा संस्थान मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। 10,000 पुलिसकर्मी, 31 सीसीटीवी कंट्रोल रूम और एआई का इस्तेमाल। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने किया इंतजाम। एडिशनल पुलिस कमिश्नर देवेश महिला ने कहा कई लेयर में की जाएगी फिजिकल और गाड़ियों की चेकिंग। चांदी इस साल तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड। 10,888 रुपए बढ़कर 3,04,863 रुपए प्रति किलो बिक रही। 20 दिनों में कीमत 74,000 बढ़ी। वहीं सोना 2,429 रुपए बढ़कर 1,46,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में जीतेंगे चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही चुनावी मोड में नितिन नबीन बोले हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से सभी 5 राज्यों में सफलता दिलाएंगे। भाजपा सरकार में तोड़े गए सबसे ज्यादा मंदिर सहारनपुर में। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले मैं बहस को तैयार हूं, टूटे हुए मंदिरों की लिस्ट भी दूंगा। मौजूदा शासन में लोगों की भावनाओं की अनदेखी हो रही। आवारा कुत्तों के मामले में मौत हुई तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स होंगे जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा हमारी टिप्पणियों को मजाक नहीं समझे, हम गंभीर हैं। कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगा। देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। फरवरी के दूसरे सप्ताह में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यूपी के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और मेरठ से प्रयागराज की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। बांग्लादेश के बदनीयत इरादे, लगातार भारत विरोधी कदम उठा रही यूनूस सरकार। चिकन नेक के पास तक चीन की पहुंच। चीनी राजदूत के हालिया दौरे से साजिश का हुआ खुलासा। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, एक चोर को कथावाचक बता रहे हो। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान, बोले उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। एक बाबा ने तो शादी में 300 करोड़ रुपए तक खर्च किए। एक ही दिन में एडवांस बुकिंग से सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने कर ली जबरदस्त कमाई। बॉक्स ऑफिस पर तोड़ेगी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग से 7.29 करोड़ की कमाई कर ली। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने किया संन्यास का ऐलान। बोली घुटने की समस्या से परेशान थी। आखिरी बार 2023 में सिंगापुर ओपन में खेली थी। माघ मेले में विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से की फोन पर बात। बोले जल्द मिलने आऊंगा। वहीं मेला प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा नोटिस। कहा कैसे बन गए शंकराचार्य, 24 घंटे में दे जवाब। बाजरा की नई किस्म राजस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। दुनिया का पहला 3 वे सूखा रोधी बाजरा RH-B 273। कम बारिश में भी 28% तक ज्यादा फसल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने हाल ही में इसे देश के लिए किया समर्पित। मुंबई की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावना। उद्धव ठाकरे की टीम बोली BMC में होगा खेल, हमारे पास सिर्फ 6 सीटें कम, इंतजार करिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीने लायक नई सप्लाई का पानी। ग्राउंड वाटर के जांच में 55% सैंपल फेल। CAG की ताजा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में भूजल के नमूने फेल पाए गए हैं वहां से पानी की सप्लाई लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।
बंगाल में चुनाव अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा। इसी ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, ये एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय मुक्त एसआईआर प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक वातावरण को दूषित करता है। तमिलनाडु विधानसभा में हुआ राष्ट्रगान का अपमान। गवर्नर आर.एन. रवि ने संबोधित किए बिना ही सदन से किया वॉकआउट। बोले, माइक बार बार स्विच ऑफ किया। वहीं सीएम स्टालिन बोले, ये असेंबली की बेइज्जती। नितिन नवीन ने भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से यूपी की राजनीतिक दशा और दिशा में आएगा बदलाव। 2027 चुनाव से पहले अग्नि परीक्षा, बीजेपी नेताओं के सामने खुद को साबित करने का चैलेंज। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए विमान हादसे के 7 महीने बाद मृतकों के परिजनों को सामान लौटाना शुरू। वेब पोर्टल पर घड़ी, चूड़ियां, स्वेटर और जूते दिखाए। एयर इंडिया ने परिजनों को भेजी लिंक। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनने का मकसद पूरा होने वाला है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर बोले, इस्लामी देशों के बीच इसका खास दर्जा, इसकी अहमियत अब और बढ़ेगी। सबरीमाला सोना चोरी मामले में एक्शन में ईडी। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में किस लोकेशन पर मारे छापे। इनमें मुख्य आरोपी के ठिकाने भी शामिल। बीजेपी को असहज कर रही अर्पणा यादव। 4 साल में 5 बड़े मामलों से घिरी पार्टी। बार बार बढ़ रही मुश्किलें, कभी टिकट को लेकर तो कभी पद पर उनकी नाराजगी दिखी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में ऑपरेशन त्रासी वन में शहीद जवान गजेंद्र सिंह पंचतत्व में हुए विलीन। बागेश्वर में शव देखते ही मां बेहोश, पत्नी बच्चों की हालत भी बिगड़ी। ग्रेनेड हमले में हुए थे घायल। जनसुराज पार्टी के नेता आरसीबी सिंह की जेडीयू में नो एंट्री। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, 72 से 42 सीट पर लाने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में विंटर कार्निवाल में थिरकेंगे टूरिस्ट। सीएम सुक्खू ने किया शुभारंभ। 2 दिन लगेगी महानाटी। विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवाल चुने जाएंगे। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2024 से होगा लागू। इसमें सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा, जिससे आईटीआर फाइलिंग होगा आसान। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी एवी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर हरिद्वार में विरोध। संत बोले, शंकराचार्य से माफी मांगे योगी सरकार। आज खून से राष्ट्रपति को लेटर लिखेंगे। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने कुमार विश्वास के पैर धोए। अयोध्या में आरती उतारी और फूल बरसाए। कवि ने रामलला के दर्शन किए। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान। 35 नेताओं की चिट्ठी से बड़ी हलचल। केंद्रीय नेतृत्व से मांगा मिलने का समय। नेताओं का कहना है कि वे राज्य में पार्टी के मौजूदा हालत और जमीनी सच्चाई से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराना चाहते हैं। इंडिगो एयरलाइन पर लगाया गया 22.20 करोड़ का जुर्माना और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई काफी नहीं। 61% यात्री बोले, ये परेशानी के मुकाबले कुछ भी नहीं। दिसंबर में 3 लाख यात्री प्रभावित हुए थे। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में भारतीय छात्रों की संख्या 75% घटी। आंकड़े चौंका रहे। यूपी के बागपत में कोहरे के कारण हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल मार्ग पर कई गाड़ियां आपस में टकराई। दर्जन भर से ज्यादा लोग बुरी तरह हुए घायल। जोधपुर में बस और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत। 4 की मौत, 17 घायल। बाइक सवार का पंजा कटकर अलग। रामदेवरा से दर्शन कर गुजरात लौट रहे थे। ईरान की सरकार ने मरवाए 4000 लोग। 26,000 लोग हिरासत में। खामेनेई के खिलाफ बड़ा दावा। 45 साल के नितिन नवीन भाजपा अध्यक्ष फोकस बंगाल तमिलनाडु पर। कहा, साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान मिला। उत्तराखंड के कुमाऊं में सूखे की मार। पर्वतीय जिलों में स्थिति गंभीर। 100 दिन से नहीं बरसे बादल। 15 दिन में बारिश नहीं हुई तो फसल हो जाएगी बर्बाद। इस साल कर्तव्य पथ पर नहीं देखेगी उत्तराखंड की झांकी। पिछले साल मिला था अवार्ड। लाल किले पर भारत पर्वों में दिखेगा राज्य का गौरव। एवी मुक्तेश्वरानंद बोले, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक मत रखो। इस तरह कब तक बच पाओगे। प्रशासन ने शंकराचार्य होने का सबूत मांगा था। हरियाणा में कश्मीरियों को जय श्री राम बोलने के लिए धमकाया। यमुनानगर में लोकल युवकों ने घेरा। विरोध करते हुए कश्मीरी बोले, क्या मेरे कहने पर कलमा पढ़ोगे। फिर खुली पाकिस्तान की पोल। इंटरनेशनल फ्लाइट की बिजनेस क्लास में मिली टूटी फूटी सीट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। बीटेक छात्रों के लिए सोशल इंटर्नशिप होगी अनिवार्य। उपद्रव में शामिल 7 स्टूडेंट को भेजा नोटिस। मैं भिखारी नहीं हूं, मेरी फोटो गलत तरीके से हुई वायरल। इंदौर के करोड़पति भिखारी मांगीलाल केस में आया नया ट्विस्ट। परिजनों का दावा है कि वह भिखारी नहीं बल्कि सराफा बाजार में दिए गए ब्याज के पैसे वसूलने जाता था।
राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का असर, धुंध से प्रभावित शहरों में 50 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से आंधी और बारिश की संभावना। नोबेल देने का फैसला सरकार का नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पुरस्कार न मिलने पर नॉर्वे के पीएम जोनास गहर ने दिया जवाब, कहा नोबेल पुरस्कार का फैसला एक स्वतंत्र समिति करती है, न कि नॉर्वेजियन सरकार। हिमाचल प्रदेश में नागा साधु की जबरन काटी जटाएं और दाढ़ी, वीडियो हुआ वायरल, संगड़ाहा थाना में पंचायत उप प्रधान समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का दौर जारी, राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, यूपी के 10 शहरों में छाया घना कोहरा, उत्तराखंड के ओली में -8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। गुजरात के अहमदाबाद में हुई बुलडोजर कार्रवाई, नगर निगम ने वानर वट तालाब के आसपास बने 430 रिहायशी और 30 कमर्शियल स्ट्रक्चर किए गए ध्वस्त। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजा, पिटूफिक स्पेस बेस पर होगा तैनात, डेनमार्क ने भी भेजे सैनिक, वहीं अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में यूरोपीय देश। ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम ने भारतीय आरक्षण की तारीफ की, कहा भारत कमजोर लोगों को आगे ले जा रहा, वहीं दुनिया भर में अरबपति सत्ता कब्जा रहे। बीएमसी मेयर पद को लेकर शिवसेना ने फिर दावेदारी के दिए संकेत, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले कार्यकर्ताओं की इच्छा, बाल ठाकरे जन्मशती पर शिवसैनिक बने मेयर। असम के गुवाहाटी में कारोबारी के घर में 40 मिनट तक 4 नकाबपोश बदमाशों ने की लूट, हथियारों के बल पर पत्नी ड्राइवर को बनाया बंधक, नकदी और गहने लेकर हुए फरार। मुंबई के जुहू में अक्षय कुमार के काफिले की गाड़ी ऑटो से टकराई, हादसे में 2 लोग गंभीर घायल, अभिनेता और ट्विंकल खन्ना सुरक्षित। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप को लेकर नया बवाल, आईसीसी के दिए 21 जनवरी के अल्टीमेटम को मानने से किया इनकार, कहा हम निर्धारित वेन्यू पर खेलने में असमर्थ। AR रहमान के समर्थन में आई बेटियां, कैलाश मेनन का पोस्ट शेयर कर पिता का किया बचाव, सांप्रदायिक भेदभाव बयान के कारण विवादों में है म्यूजिशियन। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। IMF ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया, कहा भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर, अगले साल भी अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6वें नंबर पर पहुंचा, चीन नंबर 1 पर कायम, भारत को इंफ्रा और टैक्स में सुधार की जरूरत। जियो हॉटस्टार ने नए सब्सक्रिप्शन प्लान किया लॉन्च, कीमत 79 रुपए से शुरू, प्रीमियम एनुअल प्लान 700 रुपए हुआ महंगा, नई दरें 28 जनवरी से होगी लागू। टाटा कैपिटल को तीसरी तिमाही में 1285 करोड़ का हुआ मुनाफा, सालाना आधार पर 39% की हुई बढ़ोतरी, कमाई 7% बढ़कर 5786 करोड़ हुई। मुकेश अंबानी की रिलायंस ने 4 ग्लोबल ब्रांड्स पर लगाया दाव, लिस्ट में ब्रायल क्रीम शामिल, अब ब्यूटी प्रोडक्ट से कमाएंगे। भारत कोकिंग कोल के शेयर पर 94% का हुआ मुनाफा, 23 रुपए का शेयर 45 रुपए पर हुआ लिस्ट, आईपीओ 143 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था। टोयोटा की पहले इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर एबेला अनवील 543 किलोमीटर रेंज, लेवल 2 ADAS और पेनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स टाटा नेक्सन ईवी, हुंडई क्रेटा ईवी को टक्कर देगी। रियलमी का 8000 mAh बैटरी वाला 5G फोन हुआ लॉन्च, 24 GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी मिलेगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन राहत के बाद फिर बढ़ेगी ठंड, रात का तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ेगा, फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। दुर्ग राजनांदगांव में दिन का पारा 32 डिग्री। झारखंड में सुबह सुबह रहेगा कुहासा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान, ठंड से मिलेगी राहत, 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी रांची का पारा। बिहार में अभी ठंड से राहत नहीं बढ़ेगी, कनकनी 7 जिलों का 8 डिग्री से कम पहुंचा तापमान, 6.5 डिग्री के साथ भागलपुर रहा सबसे ठंडा। हिमाचल के 5 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड, अगले 3 दिन होगी अच्छी बारिश और बर्फबारी। ओली में पेयजल बना बर्फ, देहरादून की हवा हुई जहरीली, 2 शहर स्विट्जरलैंड से 10 गुना ज्यादा ठंडे, 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश की संभावना। जनवरी के आखिरी में आएगा तेज सर्दी का एक और दौर, एमपी के ऊपर 2 सिस्टम एक्टिव, इस वजह से छाए बादल, तापमान में गिरावट रही। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी का दूसरा राउंड खेलेंगे, 22 जनवरी को सौराष्ट्र से होगा मुकाबला, रविंद्र जडेजा भी शामिल हो सकते हैं। आरसीबी लगातार 5वें जीत से WPL प्लेऑफ में पहुंचे, गुजरात को 61 रन से हराया, गौतमी नायक ने लगाए 50, 46, 60, घरे को मिले 3 विकेट।
ऑस्ट्रेलियन ओपन में तेरेसा वेल्टेटोवा ने किया उलटफेर। ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 खिलाड़ी माया जोइंट को हराया। डिफेंडिंग चैंपियन मेडिसन कीज दूसरे राउंड में पहुंचे। जोहर सुपर किंग्स ऐसे-20 के प्लेऑफ में पहुंचे। पार्ल रॉयल्स को 45 रन से हराया। जू प्लोए ने नाबाद 54 रन बनाए। बास्केटबॉल कोर्ट पर छत्तीसगढ़ का कब्जा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने जीता ईस्ट जोन चैंपियनशिप का खिताब। रिमझिम बने बेस्ट प्लेयर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टाइट सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट से निकले सलमान खान। बेटे यू का टिफिन थामे दिखे अजय देवगन। वहीं सोनू निगम ने पेपराजी को पोज देते हुए की मस्ती। धुरंधर के पार्ट 2 का टाइटल होगा धुरंधर द रिवेंज। सेंसर बोर्ड ने पास किया फिल्म का 1 मिनट का लंबा टीजर। 19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। पति संग तलाक की अफवाह पर नेहा कक्कड़ ने तोड़ी चुप्पी। बोली मेरे हस्बैंड और फैमिली को इस मामले में मत घसीटो। जो कुछ भी मैं आज हूं वो उनके सपोर्ट की वजह से हूं। रश्मिका मंदाना ने सिकंदर के फ्लॉप होने की वजह बताई। बोली मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो वो अलग थी, शूटिंग के बीच कहानी बदल गई। आमिर खान इनविटेशनल फंडरेजर 2024 टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट बने। कहा गोल्फ सिर्फ खेल नहीं, धैर्य का प्रतीक। ऐसे फंडरेजर से जरूरतमंदों को मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर बम्पर भर्ती। 1400 से ज्यादा वैकेंसी के लिए शुरू हुए आवेदन। डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई। यूपी पुलिस एसआई एएसआई एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन 22 जनवरी 2026 तक फॉर्म में कर सकते हैं त्रुटि सुधार। आईसीएआई सीए इंटर एग्जाम 2024 का रिवाइज शेड्यूल जारी। रीशेड्यूल की गई परीक्षा अब 31 जनवरी 2026 को होगी। 8 मार्च को पीटी और मई में मुख्य परीक्षा प्रस्तावित। जेपीएससी जल्द जारी कर सकता है विज्ञापन। सिविल सेवा के 142 पदों पर होगी नियुक्ति। भारत के हायर एजुकेशन में महासंकट। 75% कॉलेज अपने छात्रों को नहीं दे पा रहे जॉब वाले स्किल्स। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्यों में भी सम्मान मिलेगा। रचनात्मक सोच का फायदा मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। परिजनों के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। व्यस्त दिनचर्या के बीच लव लाइफ के लिए समय जरूर निकाल पाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कमाई के लिहाज से अच्छा रहेगा। कुछ नए संपर्क बनेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेन देन की कोई समस्या का समाधान हो सकता है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी जिससे आप आनंदित अनुभव करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक होगा। पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। पारिवारिक बिजनेस में भी सफलता आज आपके हाथ लगेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।